बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस इज नेहा फ्रॉम SGCA। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने सेक्शन नंबर 4 का 3 नोवेल ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है पढ़ के, जिसमें कि हमने हिस्ट्री ऑफ नोवेल कवर किया, सेकंड टू सर्व विद लव खत्म किया एंड थर्ड अराउंड द वर्ल्ड हमने फिनिश किया था। Today in this lecture we will start with your last but not the least novel, that is the Sign of 4। अब ये Sign of 4 जो स्टोरी है ना बेटा, ये किस जॉनर में आती है? तो ये क्राइम के जॉनर में आती है। मतलब यहाँ पे कोई ना कोई आपको डिटेक्टिव दिखाई देगा जो केसेस इन्वेस्टिगेट करेगा एंड चीजें कंक्लूड करके पता लगाएगा दैट हु इज द क्रिमिनल, या किसी चीज के पीछे क्या मिस्ट्री या रहस्य रह चुका है। So let us start with the introduction of the author, that is Sir Arthur Ignatius Conan Doyle। He was a British writer who created the character Sherlock Holmes। ये वो बंदे हैं जिनने हमारे बचपन का एक इंटीग्रल पार्ट दैट इज शर्लॉक होम्स नाम का कैरेक्टर बनाया था। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा एंड कभी ना कभी आपने कोई ना कोई शर्लॉक होम्स की मूवी, नहीं तो फिर कोई ना कोई कार्टून तो जरूर देखा होगा। तो कहने का मतलब क्या कि हमारी भी ये जो नोवेल है, इट इज बेस्ड ऑन वन ऑफ the stories of Sherlock Holmes। Originally a physician in 1887, he published a study in Scarlet, the first of 4 novels and more than 50 short stories about Holmes and Dr. Watson। अब जिनको ये होम्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा तो उनको ये बात भी पता होगी कि शर्लॉक होम्स के साथ उनके एक फ्रेंड रहा करते थे, उनके एक असिस्टेंट रहा करते थे जिनका नाम डॉक्टर वॉटसन था। तो ओरिजिनली तो ये एक फिजिशियन थे, फिजिक्स में इनने पढ़ाई की थी, बट 1887 में इनने अपनी फर्स्ट नोवेल पब्लिश की थी जिसका नाम था स्टडी इन स्कारलेट। ओके, The Sherlock Holmes stories are generally considered milestones in the field of crime फिक्शन। जब भी हम बुक्स में क्राइम सीन्स की बात करते हैं या हमारा जॉनर क्राइम होता है तो शर्लॉक होम्स का नाम आना ही होता है। एंड शर्लॉक होम्स का नाम आया तो हमारे सर कॉनन डॉयल का भी नाम आएगा। डॉयल वाज अ प्रोफिलिक राइटर। प्लोरिफिक राइटर कहने का मतलब ये बहुत ज्यादा लिखा करते थे, बहुत सारी स्टोरियां या नॉवेल्स लिखा करते थे। Other than home stories, his work include fantasy and science fiction story about Professor Challenger। तो ऐसा नहीं है कि इनकी जो स्पेशलिटी थी वो सिर्फ फील्ड ऑफ क्राइम में थी, वो कॉमेडी स्टोरीज भी लिखा करते थे, फैंटेसी पे भी लिखा करते थे, साइंस फिक्शन में भी लिखा करते थे, जिसमें कि एक और कैरेक्टर इनका फेमस हुआ था दैट इज प्रोफेसर चैलेंजर। ओके, एंड ह्यूमरस स्टोरीज, कॉमेडीज भी लिखा करते थे अबाउट होम अ नेपोलियनिक सोल्जर ब्रिगेडियर Gerard, as well as plays, romances, poetry, non-fiction and historical novels। तो सोचो इनका जो लिखने का काम था वो सिर्फ एक फील्ड में सीमित नहीं था, साइंस फिक्शन में भी लिखते थे, फैंटेसी में भी लिखते थे, कॉमेडीज में भी लिखते थे। हर फील्ड में जहां इनने राइटिंग की है वहां इनका कोई ना कोई तो प्रोटैगनिस्ट नहीं, कोई ना कोई कैरेक्टर तो फेमस हुआ ही है। ओके, सो वन ऑफ द डॉयल्स अर्ली शॉर्ट स्टोरीज, जे हबाकुक जेफसन स्टेटमेंट, हेल्प टू पॉपुलराइज द मिस्ट्री ऑफ मैरी सिलेस्टी। अब देखो इनने एक और स्टोरी लिखी थी, शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी जिसमें कि कुछ कैरेक्टर्स थे वो भी बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। उस शॉर्ट स्टोरी का नाम क्या था? जे हबाकुक जेफसन स्टेटमेंट, जिसमें कि एक उनने मिस्ट्री सॉल्व करवाई थी, किसकी? मैरी सिलेस्टी की। ओके, सो द साइन ऑफ 4 इज द सेकेंड नोवेल ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल in which Sherlock Holmes and Dr. Watson solve the mystery of the hidden treasure and murder। तो ये जो हम नोवेल पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, this is the second novel written by our author based on mystery। किस पे बेस्ड होगी? मिस्ट्री, रहस्य पे। ठीक है,
एंड यहाँ पे हमारे दो प्रोटैगनिस्ट कौन आते हैं? एज यूजुअल शर्लॉक होम्स एंड डॉक्टर वॉटसन, जहां पे ये एक मिस्ट्री को सॉल्व करके ट्रेजर ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो हम अब देखेंगे कि वेदर शर्लॉक होम्स एंड डॉक्टर वॉटसन सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते हैं। बट उससे पहले आपको कुछ बातें बता देती हूँ कि आपकी ये जो नॉवल होती है बच्चों 4 पेजेस की तो होती नहीं है, बट जब आप बुक में देखेंगे तो ये 4 पेजेस में चैप्टर खत्म कर देते हैं। कहने का मतलब पूरी नॉवल में से सिर्फ आपको एक शॉर्ट पार्ट दिया जाता है एज योर चैप्टर। बाकी की जो इंफॉर्मेशन रहती है वो आपको आउटलाइन, समरी, थीम एंड प्लॉट में बता दी जाती है। ओके, सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर वी विल स्टडी आवर मेजर कैरेक्टर्स ऑफ द नोवेल। तो यहाँ पे आपको कौन से कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे? एज विदाउट एनी डाउट हमारा पहला कैरेक्टर कौन होगा? शर्लॉक होम्स। दूसरा जॉन वॉटसन, कहने का मतलब डॉक्टर वॉटसन। तीसरा होंगी हमारी मेरी मॉटसन। चौथा होंगे मेजर शॉल्टो। थर्ड ये शॉल्टो, टोंगा एंड टॉबी। तो ये कुछ 7 कैरेक्टर्स हैं जिन पे ये नोवेल बनाई गई है एंड ये लोग स्टोरी को फॉरवर्ड करेंगे अलग अलग इंसिडेंट्स में आके। ओके, तो कौन कहां पे रोल प्ले करेगा ये हम समझेंगे अपने नोवेल में। सो लेट अस स्टार्ट विद द आउटलाइन ऑफ द नोवेल। अब देखो बच्चों, आपको पहले इंट्रोडक्शन तो पता होना चाहिए, नोवेल किस पे बेस्ड है, क्या स्टोरी है, तभी तो आप अपना वो छोटा सा पार्ट समझ पाएंगे। तो इसीलिए आपके बुक वाले ये पहले ही आपको बता देते हैं कि आपकी जो नोवेल है वो कैसी स्टोरी पे बेस्ड है, कौन सा कैरेक्टर क्या है, कौन से कैरेक्टर का क्या काम है और कैसे कैसे इंसिडेंट्स हैं जो कि आपकी पूरी लिंक जोड़ने में मदद करती है। चलो, तो let us study the outline of the novel. The novel begins with Holmes and Dr. Watson engaged in a discussion and Mary Watson, a young woman who desires Holmes' advice, soon visit the two at their place. तो अब आपकी नोवेल की जो शुरुआत होती है वो कैसे होती है कि शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन मस्त आराम से अपने घर में बैठ के चाय पी रहे थे, बातें कर रहे थे, आराम से बैठे हुए थे एंड दे वर डूइंग चिट चैट। ओके, एंड वहीं फिर हमारी एंट्री होती है हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर की, दैट इज मैरी मॉटसन की। अब ये क्यों एंट्री करते हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ तो इनके साथ प्रॉब्लम हो रही होती है जिसके लिए उनको शर्लॉक होम्स की एडवाइस चाहिए होती है। उस टाइम पे शर्लॉक होम अपने गांव में, अपने टाउन में ऑलरेडी फेमस थे एज अ डिटेक्टिव। ओके, तो जब भी लोगों को मुसीबतें आती थी या ऐसी प्रॉब्लम आती थी कि वो सॉल्व नहीं कर पाते तो वो सीधा किसके पास आ जाते थे एडवाइस लेने? शर्लॉक होम्स के पास। एंड इसी तरह हमारी मैरी मॉटसन भी अपनी प्रॉब्लम लेके आई। तो अब उनकी प्रॉब्लम क्या थी? So during the meeting, Mary tells that after her father disappeared under mysterious circumstances, some 10 years ago, she began receiving a large pearl in the mail on the same day of every year. तो मीटिंग के दौरान, कन्वर्सेशन के दौरान मैरी मॉटसन बताती हैं कि ना मेरे पापा 10 साल पहले अचानक से गायब हो गए थे, मिस्टीरियसली, ना किसी को बताया, ना किसी को खबर दी एंड उसके बाद से वो कभी घर ही नहीं आए। और जिस साल में वो डिसअपियर हुए थे उसी साल के बाद से उनको हर एक ईयर पे सेम डे, ठीक है, ऑन द सेम डे ऑफ द ईयर उनको एक बड़े बड़े पर्ल्स मेल में रिसीव होते थे। ओके, so she tells that she has received a letter instructing her to go with the accompaniment of 2 friends to Lycum Theatre. तो इस साल भी उनको लेटर आया है ना, उनको मेल आया, उनको पर्ल मिला, लेकिन उस मेल के साथ, उस पर्ल के साथ इस बार उनको एक लेटर मिला जिसमें कि लिखा हुआ था कि वो अपने किसी फ्रेंड के साथ या किसी कंपनी के साथ उनको कहां विजिट करना है? लाइकम थिएटर। अब इमेजिन करो बच्चों मैरी मॉटसन की सिचुएशन कि 10 साल पहले पापा गुम हो गए हैं
एंड उसके बाद से कंटिन्यूसली उनको लार्ज पर्ल्स मिलते जा रहे हैं, वो भी सेम डे पे, ठीक है, हर साल के सेम डे पे। एंड देन आज उनको वो लेटर मिलता है या रिसेंटली उनको लेटर मिलता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ लाइकम थिएटर आ जाओ, ठीक है। तो आप भी डरोगे, वैसी मैरी मॉटसन भी डर गई, इसलिए वो किसकी हेल्प लेने आई, शर्लॉक होम्स की। The letter gives a hint that some injustice has been done to her. Holmes and Watson agree to accompany Mary. Soon Watson and Mary are attracted to one another. तो ये जब लेटर शर्लॉक होम्स ने पढ़ा तो उनको एक आइडिया लगा, उनको एक हिंट मिला कि क्या हिंट मिला कि मैरी मॉटसन के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, इसलिए उसको बुलाया जा रहा है लाइकम थिएटर पे। तो वो दोनों उसके साथ निकल जाते हैं लाइकम थिएटर की जर्नी पे। एंड धीरे 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 जैसे जैसे हमारी स्टोरी आगे बढ़ती है, मैरी और डॉक्टर वॉटसन एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, एज यूजुअल जो हमारा एक लव स्टोरी हर एक नोवेल में रहेगी, तो यहीं पे हमारी लव स्टोरी होती है किसके बीच में, मैरी मॉटसन एंड डॉक्टर वॉटसन। ओके, when the three are heading to the Lycum theater, Holmes, Watson and Mary, they are whisked away in a darkened carriage to a strange house. तो जैसे ही वो Lycum theater की जर्नी शुरू करते हैं एंड वहां पे पहुंचते हैं तो उन तीनों को कोई तो भी जपेट के पटेक के एकदम एक कैरेज में बिठाता है और बड़े से अंधेरे घर में उनको लेके जाता है, जो बड़ा ही अजीब दिख रहा था, स्ट्रेंज दिख रहा था। ओके, Within they find an eccentric gentleman named Thaddeus Sholto. तो वहां पे उनको एक बड़ा ही थोड़ा सा स्ट्रेंज, थोड़ा सा वियर्ड एक इंसान दिखाई देता है जिसका नाम होता है थैडियस शॉल्टो। ओके, अब तक की कहानी क्लियर रखने के लिए आपको बता देती हूँ, हमने 4 कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ लिया। सबसे पहला शर्लॉक होम्स, दूसरा डॉक्टर वॉटसन, तीसरा मैरी मॉटसन एंड चौथा दैट इज योर थैडियस शॉल्टो। अब ये थैडियस शॉल्टो उनको क्या बताता है, आगे की स्टोरी क्या है वो जानते हैं। He reveals that not only has Mary's father died, but also she is partial heir to a great hidden treasure. तो on the contrary, जहां पे ये 3 लोग डर रहे थे कि कौन होगा, कैसा होगा, कोई बड़ा किडनैपर तो नहीं है, तो थैडियस उनको क्या इंफॉर्मेशन देता है कि 10 साल पहले उनके मैरी मॉटसन के फादर की डेथ हो चुकी है एंड शी इज अ पार्शियल हेयर। पार्शियल हेयर कहने का मतलब थोड़ा सा हिस्सा, इनके नाम पे एक बड़ा सा ट्रेजर लिखा गया है, ठीक है, बहुत बड़ा ट्रेजर है जिसमें एक हिस्सा किनके नाम पे है, मैरी मॉटसन पे। Thaddeus goes on to explain that his father always lived in fear of men with wooden legs and on occasion struck out at perfect strangers who were so handicapped. उसके बाद थैडियस और थोड़ी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं एंड वो बताते हैं कि जो उनके फादर, जो उनने लाइफ जी थी उनके फादर ने, वो हमेशा उन लोगों से डरते थे जिनकी नकली टांगे, ठीक है, या जिनकी वुडन लेग्स हैं। तो कभी कभी ऐसा होता था कि वो कभी किसी हैंडीकैप पर्सन को देख लेते तो वो एकदम उसको देख के डर जाते थे, भले ही वो स्ट्रेंजर थे बट वो डर जाते थे, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारी स्टोरी में क्या आया कि कैसे मैरी मॉटसन एक पार्शियल हेयर है बड़ी ट्रेजर की। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि क्यों थैडियस जी के पापा जी एक स्ट्रेंजर, जो कि परफेक्ट स्ट्रेंजर थे या हैंडीकैप थे, उनको देख के वो क्यों डर जाते थे। दीज आर द मिस्टीरियस क्वेश्चन, these are the links that we have to connect while reading the story. On his deathbed, कहने का मतलब जब वो मरने ही वाले थे, the elder Sholto revealed to his sons the existence of a treasure, but just before he could tell them where it was, the face of a bearded man appeared in the window and the old man suffered a fatal heart attack. तो जब उनके मरने का टाइम आ गया था तो वो अपने बेटे को ट्रेजर के बारे में बता ही रहे थे कि कहां पे उनने वो ट्रेजर छुपा के रखा है। एंड जैसे ही जब वो जगह का नाम बताने लगे, रूम के विंडो से उनको एक बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाले इंसान की शक्ल दिखाई देती है एंड वो इतना डर जाते हैं कि उनको हार्ट अटैक आ जाता है एंड उनके सन्स को पता ही नहीं चलता है कि वो ट्रेजर है कहां।
तो ये था आपका तीसरा मिस्टीरियस क्वेश्चन कि अगर ट्रेजर है तो बट वो है कहां. ओके, द नेक्स्ट मॉर्निंग अ नोट वॉज फाउंड affixed to the body. It read sign of 4. Thaddeus proceeds to explain that after searching for years for the treasure, his brother Bartholomew discovered it a hidden attack in this attic in this family house. Okay, तो आप देखो जब वो उनकी डेथ हो जाती है तो जब नेक्स्ट दिन वो बॉडी देखने जाते हैं तो वहां पे उनकी बॉडी पे उन लोगों को, उनके बेटे को एक साइन मिलता है, एक नोट मिलता है जिसपे लिखा होता है साइन ऑफ 4. तो ये है आपका पांचवा मिस्टीरियस क्वेश्चन कि अगर उनकी डेथ हो भी गई तो वो नोट जिसपे लिखा था साइन ऑफ 4 क्यों चिपकाया गया उनकी बॉडी पे, एंड वो साइन ऑफ 4 ही क्यों लिखा गया है. ठीक है, आगे फिर वो थैडियस एक्सप्लेन करते हैं शर्लॉक होम्स को कि ट्रेजर को उनने ढूंढने की बहुत कोशिश की एंड फाइनली उनको वो ट्रेजर मिल गया जो कि उनने अब अपने फैमिली हाउस में छुपा के रखा हुआ है. On his deathbed, the brothers' father made them swear that they would share the treasure with Mary Motson, who has some unknown claim in the fortune. तो जब वो मरने ही वाले थे तो उनने अपने बेटे से प्रॉमिस करवाया था कि ये ट्रेजर सिर्फ तुम लोगों का नहीं है, इसमें एक और का हिस्सा है, दैट इज मैरी मॉटसन. तो एक की तो पहेली सॉल्व हो गई कि क्यों उनको वो पर्ल्स मेल किए जाते थे. मतलब कौन मेल कर रहा था? हमारे थैडियस शॉल्टो. ओके, सो थैडियस कंक्लूड्स बाय एंट्रीटिंग द थ्री टू अकम्पनी हिम टू द फैमिली एस्टेट वेयर दे विल डिवाइड अप द फॉर्च्यून. तो ये मीटिंग उनने की क्यों थी? क्योंकि उनके बेटे को, दैट इज बार्थोलोम्यू, शॉल्टो के जो बेटे हैं बार्थोलोम्यू, उनको वो ट्रेजर मिल चुका था जो कि उनने अपने फैमिली के घर पे छुपा के रखा था. एंड थैडियस ने मैरी को इनवाइट किया था ताकि वो उस घर पे जाके उस ट्रेजर का 3 इक्वल हिस्सा कर सके और अपनों में बांट ले. ओके, तो एक तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि क्यों हमारी जो मैरी मॉटसन को है उनको सेम ईयर सेम डे पे हमेशा पर्ल्स भेजे जा रहे थे इन द मेल. ओके, when they arrive at the family estate, the three find a shaken housekeeper who claims that Bartholomew has not emerged from his locked room all day. तो जैसा कि वो डिसाइड करते हैं कि हम फैमिली एस्टेट में जाके, फैमिली के घर पे जाके, जो भी उनका फैमिली हाउस था वहां पे ट्रेजर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे. लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं, जब वो अपने फैमिली के घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहां का जो सर्वेंट था, वहां का जो हाउसकीपर था, वो थोड़ा सा डरा हुआ था और उनको डर डर के बताते हैं कि जो बार्थोलोम्यू है वो पूरे दिन से अपने कमरे से बाहर निकले ही नहीं है. ओके, Holmes and Watson peer through the keyhole of the room and find an unnatural grinning face leering at them. तो जैसे वॉटसन का काम क्या, आपको पता लगाएंगे कि क्यों वो बाहर नहीं निकला है. तो वो ना की होल जो होता है जहां पे चाबी घुसाने की जगह होती है, तो रूम के लॉक का की होल से वो झांक के देखते हैं और उनको बड़ा ही एक चेहरा दिखाई देता है, पतला सा, थोड़ा सा एकदम रिंकल्स वाला, जो कि उन्हीं की तरफ देख रहा होता है. मतलब वो की होल की तरफ ही देख रहा था. Breaking down the door, they find the body of Bartholomew, a poison thorn lodged in his neck. तो वो जबरदस्ती रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं एंड जब दरवाजा तोड़ के वो अंदर जाते हैं तो वो क्या पाते हैं कि बार्थोलोम्यू के गले में एक पॉइजन थॉर्न से कट मार दिया जाता है या डाल दिया जाता है गले के अंदर, जिसके वजह से उनकी डेथ हो चुकी थी. ओके, मतलब सोचो, एक ही इंसान को पता था कि वो ट्रेजर क्या है, बार्थोलोम्यू को. अब वो देख रहे हैं कि बार्थोलोम्यू भी मरा पड़ा है. तो एक मिस्ट्री तो सॉल्व हुई और दूसरी मिस्ट्री जनरेट हो गई कि फिर से अब वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए कि वो ट्रेजर है तो है कहां. ओके, एंड जिसने उसका कत्ल किया, जिसने उसका मर्डर किया, वो कौन है. ओके,
After investigating for some time, Holmes concludes that the two person, one of whom had a wooden leg, committed the crime. तो होम्स ने जांच पड़ताल की, वहां पे सीन स्टडी किया, जो भी चीजें थी आसपास के जो भी सबूत एविडेंस थे उसने पढ़ने की कोशिश की और उसने ये कंक्लूड किया कि इस मर्डर में दो लोगों का हाथ है, जिसमें कि एक इंसान का एक पैर वुडन का था। अब ये वुडन लेग पर्सन वही हो सकता है जिससे थैडियस शॉल्टो के पापा डरते थे। ठीक है, तो काइंड ऑफ देखो वो मिस्ट्री आगे तो बढ़ रही है बट और उसमें खिचड़ी बनती जा रही है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ओके, According to Holmes, the second person was an especially interesting individual. एक तो उसने पता लगा लिया कि वो था जिसका वुडन लेग था। ओके, तो उसके बारे में तो थोड़ी कहानी पता थी उन लोगों को, लेकिन शर्लॉक होम्स के कंक्लूजन से, शर्लॉक होम्स के हिसाब से जो सेकंड पर्सन था हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंसान था। अब देखते हैं क्यों इंटरेस्टिंग था। It also became apparent that the murderers have stolen the Agra treasure. इतना भी उनने कंक्लूड कर लिया कि जिन दो इंसान ने बार्थोलोम्यू का मर्डर किया है, अब उन्हीं दो इंसान के पास वो आगरा ट्रेजर है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। One of Holmes' deductions revealed that the wooden-legged man stepped in creosote during his escape. आप देखो एक और उन्होंने चीज पता लगाई कि जो वो wooden-legged man था ना, उसने creosote पे पैर रख दिया था। अब creosote क्या होता है बच्चों? इट इज अ टाइप ऑफ ऑयल। ये ऑयल होता है जो कि वुडन मटीरियल्स पे लगाया जाता है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन। ओके, इट इज अ ऑयल टू प्रोटेक्ट वुड फ्रॉम रेन। ओके, तो उसने उस पे पैर रख दिया था जिसके वजह से शायद उसके पैरों के निशान शर्लॉक होम्स को दिखाई दे गए थे। ओके, फॉलोइंग अप ऑन दिस लीड, Holmes and Watson borrow a dog to follow the scent. डिटेक्टिव है तो डॉग वाला तरीका तो टाइम इमेमोरियल से चलता आ रहा है क्राइम सीन्स के लिए। ओके, तो जैसे ही उनने स्टेप्स फॉलो किए उसके साथ उनने एक डॉग रखा ताकि वो उसका सेंट फॉलो कर पाए एंड पता लगा पाए कि वो जो दो मर्डरर्स हैं वो किस डायरेक्शन में भागे और कहां भागे। ओके, Their search leads them to the edge of the Thames where it is clear the two criminals hired a boat. तो जब उनने उसके footsteps का पीछा किया, उसके scent का पीछा किया, तो वो कहां पे पहुंचे? एक रिवर, थेम्स नाम के रिवर की एज पे पहुंचे, जिससे ये प्रूफ हो गया कि वो किस तरह भागे, एक बोट को हायर करके थेम्स रिवर से निकल चुके हैं। ओके, Over the next few days, Holmes recruits his Baker Street irregulars, a gang of street urchins, to search the river for the boat. अब देखो उनको जैसे ही पता चलता है कि वो रिवर की तरफ भागे हैं तो वो अपने फ्रेंड्स, जो भी बच्चे होते हैं, जो सी अर्चिन्स मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना जिनके पास घर नहीं होता, उनको वो हायर करते हैं ताकि वो उस रिवर में उस स्पेसिफिक बोट को ढूंढ सके जिसपे वो दो मर्डरर्स हैं। When these efforts fail, Holmes in disguise make a search himself. लेकिन जब वो ढूंढने की कोशिश करता है, पहला अटेम्प्ट करता है, तो उसको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है, उसका अटेम्प्ट वेन में चला जाता है एंड फिर वो गुस्सा हो जाता है, उदास हो जाता है एंड डिसाइड करता है कि वो खुद वो बोट ढूंढने की कोशिश करेगा एंड डिस्कवर्स दैट द बोट, द अरोरा, हैज बीन कैमोफ्लेज। तो जब वो खुद ढूंढने की कोशिश करता है तो उसको वो बोट मिल जाती है एंड उस बोट का नाम क्या होता है? अरोरा, जिसको एक जगह पे छुपा के रख दिया जाता है, मतलब उसको कैमोफ्लेज कर दिया जाता है, पेड़ पत्तों से झांक दिया जाता है ताकि वो बोट किसी को भी दिखाई ना दे। तो इस कंक्लूजन, इस इवेंट से कंफर्म हो जाता है कि ये दो मर्डरर्स की ही बोट
बोट है जो कि हायर करके वो भागे थे। ओके, आगे का लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती हूँ कि हमारी जो एसजीसीए के लेक्चर्स होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। एक यूट्यूब सीरीज जैसा कि आप मुझे अभी देख रहे हैं, एंड दूसरा प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस। प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस में आपको दिखाए गए फैकल्टी से आप जी मीट पे फेस टू फेस बात करते हैं, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन बैकअप प्रोवाइड किया जाता है। प्रीमियम बैचेस की कुछ और भी फैसिलिटीज हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, एंड यू आर प्रोवाइडेड विद हार्ड कॉपी नोट्स। द कोर्सेज व्हिच आर ऑफर्ड बाय एसजीसीए आर 11th, 12th, BCom and CA Foundation. So for admission and more details, you can call us or WhatsApp on the number shown on the screen. चलिए फिर आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। आगे देखते हैं कि क्या होता है। That night, Holmes, Watson and several officers pursue the Aurora in a police barge. तो फिर ये शर्लॉक होम्स पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं कि ऐसी ऐसी बोट है, वो उनको पूरा सर्च करते हैं, आगे पीछे सारी चीजें देखते हैं कि उसमें क्या है और क्या नहीं है, क्या उसमें ट्रेजर है या क्या उसमें ट्रेजर नहीं है। They gradually overtake the boat, which contains a wooden-legged captain and a small pygmy native from the Andaman Islands. तो finally जब वो पूरी बोट को सर्च करते हैं, जब वो बोट को पीछा करते हैं, तो उनको पता चलता है कि उसमें दो लोग हैं जिनने बार्थोलोम्यू का मर्डर किया था, जिसमें कि एक वो वुडन लेगेड कैप्टन है एंड दूसरा एक अंडमान आइलैंड्स का कोई तो भी नेटिव है। ठीक है, The native attempts to shoot Holmes with a blowpipe and is consequently shot down by both Holmes and Watson. तो वो अंडमान वाला नेटिव इतना बदमाश था कि ये इन पे अटैक करने की कोशिश करता है और काउंटर अटैक में वो मारा जाता है। ओके, The Aurora runs aground and the wooden-legged man becomes entrapped in the mud. और उस पुलिस और ये क्रिमिनल के बीच में जो रेस हो रही होती है, उसमें क्रिमिनल की बोट लैंड से टकराती है एंड वो लैंड के मड में फंस जाती है, जिसके वजह से वुडन लेगेड मैन को भी कैप्चर कर लिया जाता है। ओके, अब देखो मिस्ट्री ऑफ वुडन लेगेड मैन की, क्यों ये इससे इसके पापा डरते थे, इसका क्या रोल प्ले है, ये क्यों उसके पापा से शायद मिलने आया था, मे बी ऐसा रीजन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो उसकी मिस्ट्री देखेंगे कि क्या है। सो द वुडन लेगेड मैन हुज नेम इज जॉनथन स्मॉल is brought back to Baker Street along with an iron box which was found on the boat. तो जब उसको अरेस्ट किया जाता है, जब उसको कैप्चर किया जाता है, तो उसको बेकर स्ट्रीट, उस जगह का नाम है जहां शर्लॉक होम्स रहा करते थे, वहां पे वापस लाया जाता है along with an iron box. आयरन बॉक्स मतलब कहने का मतलब क्या है, शायद उसमें ट्रेजर हो सकता है। कैप्टन स्मॉल प्रोसीड्स टू रिले द स्टोरी ऑफ द आगरा ट्रेजर। तो जो जॉनथन स्मॉल है वो पूरी हिस्ट्री बताते हैं उस ट्रेजर की, विच बिगैन व्हेन ही वाज स्टेशन्ड एज अ फोर्ट्रेस गेट कीपर इन इंडिया। तो ये ट्रेजर की जो कहानी है वो कहां से शुरू होती है, तो हमारे जो जॉनथन स्मॉल जो कैप्टन थे वो एक्चुअली इंडिया के एक फोर्ट के गेट कीपर थे, फोर्ट्रेस के गेट कीपर थे। Small explains that he was approached by 3 Arab guards and offered a share in a great fortune if he would help them murder the man who carried it. तो हुआ क्या था कि एक्चुअली वो जो ट्रेजर है वो एक फॉरेन कंट्री से लाया जा रहा था इंडिया की तरफ, ओके, इंडिया के फोर्ट में। तो उनका जो गेट कीपर था दैट इज जॉनथन स्मॉल, उसके पास 3 अरब लोग आते हैं और उसको बोलते हैं कि अगर उसने मदद की उस इंसान का मर्डर करने में कि जो वो ट्रेजर लेके आ रहा है, तो उसको भी बहुत सारा पैसा धन दौलत दिया जाएगा। एंड लालच आप ही को पता है बुरी बला होती है, लेकिन लालच सबको होती है हमें पता है बुरी होती है, बट सबको ही हो जाती है। स्मॉल अग्रीड, तो उस लालच के चक्कर में उनने उस 3 अरब लोगों को हाँ बोल दिया। When the man, an emissary from a wealthy sheikh,
arrived, the three Arabs murdered the man as Small blocked his escape. तो उन्होंने कैसे प्लानिंग की कि जैसे वो अंदर घुस जाएगा तो उसके बाहर जाने का रास्ता जॉनथन स्मॉल बंद कर देगा, ब्लॉक कर देगा, एंड बाकी 3 अरब उसको मिलके मार देंगे और उनका प्लान हो जाता है सक्सेसफुल. ओके, the 4 conspirators hid the treasure but soon after were arrested for the murder of the emissary. कहने का मतलब क्या कि वो जो 4 लोग होते हैं उनकी कहानी, उनका पर्दाफाश हो जाता है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, बट अरेस्ट होने से पहले वो ट्रेजर कहीं ना तो कहीं छुपा देते हैं. ओके, सो दिस वाज ऑल द बैकग्राउंड स्टोरी. आगे देखते हैं क्या होता है. Small was sent to a penal colony as a punishment. Penal colony मतलब जब आप दूसरे आइलैंड पे भेजे जाते हैं for your punishment. On the Andaman Islands, तो इसको कहां भेजा गया? Andaman Islands का, where he managed to befriend a native Tonga who became his loyal companion. तो वहां पे उस जेल में रहते समय, उस सजा को काटते समय, उसने वहां के एक नेटिव को, अंडमान के एक लोग, इंसान को जिसका नाम था टोंगा, उससे दोस्ती कर लेता है एंड उसको अपना अच्छा दोस्त बना लेता है. अब देखो, याद है वो शिप पे जो पकड़े गए थे 2 इंसान, उसमें तो एक तो जॉनथन स्मॉल था जिसने शर्लॉक होम्स पे अटैक करने की कोशिश की थी. वो कौन था? तो उसका नाम है टोंगा. ओके, Small bribed 2 of the guards on the island, Sholto and Motson, Mary's father, into helping him in exchange for a share in the fortune. ठीक है, तो नेटिव से तो दोस्ती कर ली उसने, तो जो उसके जेल के 2 गार्ड थे, और वो 2 गार्ड कौन थे? एक था शॉल्टो, दैट इज थैडियस का पप्पा, एंड दूसरे थे हमारे, बोलो, मॉटसन, दैट इज मैरी मॉटसन के पापा. इन दोनों गार्ड्स को वो ब्राइब करता है और बोलता है कि अगर तुमने मुझे यहां से निकलने में मदद की तो मैं तुम्हें बहुत सारा ट्रेजर दूंगा. तो आप देखो बच्चों, लिंक बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है कि क्यों थैडियस मैरी को बुलाता है उस घर पे मिलने के लिए, ट्रेजर डिवाइड करने के लिए. तो धीरे धीरे मिस्ट्री सॉल्व हो रही है, बट अभी भी क्लियर नहीं हुई है. चलो आगे बढ़ते हैं मिस्ट्री क्लियर करने के लिए. द 2 अग्रीड एंड शॉल्टो लेफ्ट टू ब्रिंग बैक दी ट्रेजर. तो दोनों ने मान लिया एंड दोनों में से शॉल्टो को काम दिया जाता है ट्रेजर वापस लाने का. After some time, it became apparent to Small that Sholto had betrayed him. लेकिन जो उसको काम दिया जाता है ट्रेजर वापस लाने का, वो करता ही नहीं है. क्यों? क्योंकि उसको थोड़े टाइम में रियलाइज हो जाता है कि शॉल्टो ने स्मॉल को धोखा दिया है और वो ट्रेजर लेके निकल चुका है, भाग चुका है. एंड ही एस्केप फ्रॉम द आइलैंड विद टोंगा. तो जैसे ही उसको ये रियलाइजेशन होता है, वो टोंगा की मदद से उस आइलैंड से भी भाग जाता है. ओके, After many years, Small had tracked down Sholto and arrived just in time to see him die. तो बहुत सालों तक वो उसको ढूंढते रहता है और जब वो ढूंढ पाता है तो एकदम उसके मरने के टाइम पे, शॉल्टो के मरने के टाइम पे ही वो पहुंचता है. कहने का मतलब शॉल्टो, दैट इज थैडियस के जो पप्पा जी को हार्ट अटैक आया था, वो किसको देख के आया था? जॉनथन स्मॉल को. क्यों? क्योंकि उनने जो ट्रेजर चुराया था, किसको बिट्रे करके चुराया था? जॉनथन स्मॉल को. ओके, सो आफ्टर द डेथ स्मॉल अफिक्स्ड द नोट दैट वाज फाउंड ऑन द बॉडी एज अ रेफरेंस टू हिमसेल्फ एंड हिज 3 अरब कंपेनियंस. तो अब ये जो बॉडी पे नोट पाया गया था, द साइन ऑफ 4 का नाम, वो भी किसने लगाया था? हमारे जॉनथन स्मॉल ने. और ये क्यों जॉनथन स्मॉल ने साइन ऑफ 4 क्यों लिखा? क्योंकि वो ट्रेजर ओरिजिनली कितने लोगों का था? वो 3 अरब और एक जॉनथन स्मॉल, इसलिए उसने लिखा द साइन ऑफ 4. When he returned to the Sholto estate, Tonga murdered Bartholomew and the 2 stole the treasure. तो जैसी उनके कानों में खबर पड़ती है कि बार्थोलोम्यू को ट्रेजर पता चल गया है, वो थैडियस, मैरी, शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाते हैं एंड उसका मर्डर करके उससे वो सारा ट्रेजर चुरा के ले भागते हैं. इसलिए तो शायद उनके पास वो आयरन बॉक्स था ना जब जॉनथन स्मॉल को किडनैप किया गया. ओके,
Small concludes his narrative by revealing that in the course of the chase on the Thames, he threw the treasure overboard. लेकिन देखो बच्चों कि जब ये पुलिस और स्मॉल के बीच के बोट की रेस हो रही थी ना, ये कंपटीशन चल रहा था कौन किसको पकड़ेगा, तो उस टाइम पे जॉनथन स्मॉल ने सारा ट्रेजर उठा के रिवर में फेंक डाला था। सोचो उतना सारा ट्रेजर, उतनी बड़ी रिवर, अब किसी को वो ट्रेजर मिल पाएगा? I don't think so. Small is taken to prison and Watson, who had come to love Mary Watson, proposes to her. तो इस तरह जॉनथन को जेल में भेज दिया जाता है एंड जो इन लोगों के बीच की लव स्टोरी चल रही थी, दैट इज वॉटसन एंड मॉटसन, वो एक दूसरे को प्रपोज करते हैं एंड आगे की अपनी जिंदगी एक साथ काटने की डिसाइड करते हैं। ओके तो चलो बच्चों एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ये जो हमारी साइन ऑफ 4 नोवेल है वो किस स्टोरी पे बेस्ड है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक आगरा ट्रेजर होता है, बड़ा ही महंगा ट्रेजर होता है, जिसको एक गेट कीपर दैट इज जॉनथन स्मॉल और 3 अरब लोग मिलके चुराते हैं। जब वो मिलके चुराते हैं लेकिन उनको पकड़ लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है एंड वो ट्रेजर कहीं छुपा के रख देते हैं एंड एज अ पनिशमेंट जॉनथन स्मॉल को पीनल कोड दिया जाता है, पीनल पनिशमेंट दी जाती है जहां पे उसको अंडमान आइलैंड्स पे भेजा जाता है। तो जॉनथन स्मॉल के पास तो ट्रेजर है, अब वो जेल में बैठ के क्या करेगा, ट्रेजर ऐसे ही बर्बाद होते रहेगा। तो उसने सोचा कि वो जेल से निकलने की कोशिश करेगा। अब इस कोशिश में उसने अंडमान के एक नेटिव जिसका नाम था टोंगा, उससे दोस्ती कर लेता है एंड उसके जेल के जो 2 गार्ड्स थे उनको वो ब्राइब करता है ये बोल के कि अगर तुम वो ट्रेजर लाओगे और मुझे यहां से निकालने में मदद करोगे तो उस ट्रेजर का कुछ हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा। और वो जो 2 गार्ड होते हैं वो एक्चुअली कौन होते हैं, एक तो होते हैं थैडियस के पापा जी एंड दूसरे होते हैं मैरी मॉटसन के पापा जी। ओके तो शॉल्टो को काम दिया जाता है उस जगह से ट्रेजर लाने का, लेकिन थोड़े ही टाइम में उसको रियलाइज हो जाता है कि ये शॉल्टो जो है उसने उसको धोखा दे दिया है एंड ट्रेजर खुद लेके भाग गया है। ठीक है, उस भागने के चक्कर में शॉल्टो की जो जिंदगी थी वो पूरे टाइम डरा रहता था, हर टाइम वो पैरानॉइड रहता था कि जब भी वो किसी हैंडीकैप मैन को देखता था वो उससे डर जाता था कि उसको लगता था ये जॉनथन स्मॉल है और वो आके उसका मर्डर कर देगा। ठीक है, तो इस टाइम जब उसको पता चला जॉनथन स्मॉल को कि शॉल्टो ने ट्रेजर लेके भाग गया है, उसने उसको धोखा दे दिया है, तो टोंगा की मदद की वजह से वो अंडमान आइलैंड से बाहर निकलता है एंड सालों दे सालों उसको ढूंढते रहता है, पकड़ते रहता है, फाइंड करने की कोशिश करता है एंड जब वो उसको ढूंढ लेता है शॉल्टो को, जब वो पता लगाता है कि शॉल्टो यहाँ पे, तो वो देखता है कि शॉल्टो तो हार्ट अटैक के चक्कर में मर चुका है, इसलिए वो अगले दिन उसकी बॉडी पे एक नोट चिपका के चला जाता है विच रेड एज द साइन ऑफ 4। फिर ये जो ये इनकी सर्च चालू रहती है एंड देन टोंगा और स्मॉल को खबर मिलती है कि बार्थोलोम्यू दैट इज शॉल्टो का एल्डर सन जो रहता है उसको वो ट्रेजर मिल चुका है। तो वो इनके पहुंचने से पहले थैडियस, थॉमस, मैरी वॉटसन, इनके पहले से पहुंचने से वो पहले ही पहुंच जाता है एंड उसका मर्डर करके वो दोनों ट्रेजर लेके भाग जाते हैं। जब वो ट्रेजर लेके भाग जाते हैं तो उसके पीछे पुलिस उनको पकड़ने की कोशिश करती है एंड उस चेज में जॉनथन स्मॉल सारा ट्रेजर उठा के कहां डंप कर देते हैं, रिवर में डंप कर देते हैं। कहने का मतलब सब ट्रेजर को ही ढूंढ रहे थे, सब ट्रेजर के लिए लड़ रहे थे, लेकिन आखिर में किसी को ट्रेजर मिला नहीं। तो इसका मॉरल क्या निकलता है बच्चों कि लालच एक बुरी बला है, इसके पीछे कभी नहीं पड़ना चाहिए। यू शुड बी सैटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव। सो दिस वाज जस्ट द आउटलाइन। हमने एक ब्रीफिंग देखी कि ये जो नोवेल है वो किस पे बेस्ड है, हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल रीड आउट द थीम, प्लॉट एंड साइनॉप्सिस ऑफ द नोवेल। बाय फॉर नाउ बच्चों। If you really like the video, do hit the like button and subscribe for latest notifications. Share with all your friends और अगर आपको कुछ भी बातें अच्छी लगी होंगी तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। You can follow us on various platforms shown on the screen. So bye bye, see you in the next lecture.